दोस्तों, मोहम्मद साजिद साहब जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, लेफ्ट के कैंडिडेट हैं। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव जीत के आए हैं। जेएनयू का इलेक्शंस आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से आपने जीत ली और यहाँ एबीवीपी को बहुत बड़ी हार मिली। तो ये जो सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश में जो एक लड़ाई जो चल रही है, उसमें आप लोग क्या योगदान देंगे? क्या आप क्या आगे की हिकमत अमली है आप लोगों की? देखिए, जेएनयू जिस तरह से आइडियल रहा है, जिस तरीके से मैं जिस समाज से आता हूँ, वहाँ जिस तरीके से कम्युनलाइज़ करने की कोशिश की गई है, लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की गई है, जेएनयू में वो कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। जिस तरीके से स्कूल वाइज लोगों को बांटने की कोशिश की, जीबीएम से में हम देख सकते हैं, हॉस्टल वाइज बांटने की कोशिश की गई। ये जो बांटने की पॉलिटिक्स है, हम उसको जेएनयू ने रिजेक्ट किया है और आगे भी रिजेक्ट करते रहेंगे। और चुनाव जीतने के बाद ये एक पूरा देश में एक मैसेज जा चुका है कि कम्युनल जो एक पॉलिटिक्स है, जो एक नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, तो यहाँ जेएनयू से एक पूरा मैसेज जा चुका है। और आगे भी हम लोगों को से ये आग्रह करेंगे कि ये जो नफ़रत या हिंदू मुस्लिम या धार्मिक उन्माद फैला के पॉलिटिक्स जो की जा रही है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और जनता, देश की जनता से अपील करते हैं कि जो ऐसे माहौल पैदा करने की कोशिश की रहे हैं, आगे वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें आप उसका करारा जवाब दें। देश की जनता जानती है, चीज़ों को समझती है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि जेएनयू इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो कई दिन पहले आ चुका है। इन लोगों ने स्वेरिंग इन सेरेमनी और शपथ भी इन लोगों ने ले ली है, लेकिन अभी भी जेएनयू का जो ऑफिस है उस पर चाबी लगी हुई है, उस पर ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी प्रशासन के पास है। प्रशासन एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती है वहाँ पर भी डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टूडेंट्स के, उनको वहाँ पे जगह नहीं देती है। तो आप लोगों की लड़ाई में एक जो कैंपस के अंदर में जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस पे जो यहाँ पे जो संघीय प्रशासन के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उसको भी बचाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में कुछ बताइए कि उसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब हमको पता चला कि एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होने वाली है, तो हम लोगों ने वाइस चांसलर को भी, रजिस्ट्रार को भी एप्लीकेशन लिखा अपॉइंटमेंट का टाइम। अपॉइंटमेंट के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रार से कल पूरा दिन हम लोग बैठे रहे रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर, और हम लोगों को बार बार आधे घंटे 10 मिनट का टाइम देके उनकी सेक्रेटरी जो हैं उनके ऑफिस में, वो बार बार यही बोल रही थी कि आप 10 मिनट बाद आ जाइए, 10 मिनट में आ रहे हैं रजिस्ट्रार, 15 मिनट में आ रहे हैं रजिस्ट्रार। तो हमको बार बार टरकाने की कोशिश की जा रही थी। तो हम लोग वहाँ पूरा जो जेएनयू था, हम चारों लोग वहाँ पे बैठे थे। हम लोगों ने एक वीडियो भी सर्कुलेट किया कि जो स्टूडेंट की बात करने के लिए, स्टूडेंट का जो उनके जो मुद्दे हैं उन पे बात करने के लिए स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव को ही इनवाइट नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों ने मेल भी लिखा, 2 बार वीसी को भी मेल लिखा, लेकिन उसका कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। और मीटिंग भी जो है वो ऑनलाइन रखी गई और कोई वेन्यू जो डिसाइडेड वेन्यू नहीं था, ताकि हम लोग वहाँ पे पहुँच के प्रोटेस्ट ना कर सकें। तो ये लोग पहले से डिसाइडेड थे कि इनको इनवाइट ही नहीं करना है। ये इनका जो हमेशा से रहा है, एक जो फांसीवादी सोच जो लेके चल रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी सरकार है। तो हम उसके लिए आगे लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए हम एक मजबूत प्लान ऑफ एक्शन के लिए रेडी हैं। आखिरी सवाल, साजिद साहब, आपको बहुत वोट मिला, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज़्यादा आपको गैर माइनॉरिटी के बच्चों ने आपको वोट दिया, जो बतलाता है कि जेएनयू का एक कितना सेकुलर कैरेक्टर है। तो अभी साल भर या जो भी आने वाले महीनों में जो आप काम करेंगे जेएनयू के बैनर तले, क्या आपका यूनियन का या आपके संगठन का क्या प्रायोरिटी होगी, क्या प्राथमिकता है, किन चीज़ों को आप पहले कराने के लिए पहल करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में भी ये बोलते आए हैं कि विमेन जो स्टूडेंट हैं यहाँ, उनकी सेफ्टी का सबसे बड़ा सवाल है। 2 से 3 घटनाएं हो चुकी हैं अब तक, किडनैपिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, रेप की समस्या, एक जो महिला स्टूडेंट हैं, छेड़खानी की समस्या है। जब वो कंप्लेन लेके जाती हैं एडमिन में,
तो पहले जीएस कैश होता था, अब आईसीसी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो वहाँ उनको जिस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से संघीय एडमिन उनको रिप्लाई कर रहा है कि तुम इतनी सुंदर थोड़ी हो कि तुमसे कोई छेड़खानी करेगा, तो ये कितनी शर्मनाक हरकत है एडमिन की। जेएनयू एक आइडियल रहा है पूरे देश के लिए। यहाँ एक लड़की जो है 12 बजे रात में घूम सकती है पूरे कैंपस में, कोई बदतमीज़ी नहीं करता है उनके साथ, कोई भद्दा मजाक नहीं करता है, कोई टिप्पणी नहीं देता है, सीटी नहीं बजाता है। ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जेएनयू, और आज भी करता है। लेकिन कुछ दिनों से जिस तरीके से इनके छात्र संगठन द्वारा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जेएनयू ने इस बार उनको जवाब दे दिया है। और बाकी मुद्दे साइंस स्कूल के जो लैब्स हैं उनके बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग वहाँ गए, उनसे मिले, उनके लैब को देखा, और जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस अभी भी कम नहीं हुई। हॉस्टल फ़ीस को फ़ी हाइक मूवमेंट जब चल रहा था तो उसमें हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, तो वो फ़ीस कम हो गई है, लेकिन सेमेस्टर फ़ीस अभी उनकी कम नहीं हुई है। उनका जो स्कूल है वो भी काफ़ी बुरा हाल है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्कूल जो है वो टिन का एक स्कूल है। तो यही सब सारे मुद्दे हैं। और पीएचडी जो स्कॉलर, जो गर्ल्स स्कॉलर हैं, उनके लिए सिंगल सीटर रूम की बात है। तो हम यही एडमिन के सामने एक संघर्ष के रूप में जाएंगे और इन आम छात्रों की आवाज़ बनेंगे और उनकी मांगों को एडमिन के सामने रखेंगे।